वो ओटीआर की प्रक्रिया ही पूरी चेंज कर दी गई है। आपको अब ओटीआर की कोई प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो नहीं होगी और एग्जाम पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। और ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, आईएमए, आईएनए, एएफए जो होता है वो बीटेक वाले आईएमए और ओटीए का भी भर सकते हैं। सीडीएस का 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या है ये चेंजेस? बेसिकली यूपीएससी ने अपने पूरे पोर्टल को बदल दिया है। पहले जो ओटीआर की प्रक्रिया थी वो ओटीआर की प्रक्रिया ही पूरी चेंज कर दी गई है। कितनी आई है वैकेंसी, क्या होगी एज लिमिट, चाहे आईएमए, आईएनए, एएफए या फिर ओटीए की बात करें तो एज लिमिट के बैरिकेड्स क्या होने वाले हैं और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार सीडीएस के नोटिफिकेशन को लेकर के, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में। और साथ ही साथ थोड़ी प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी ने आखिरकार इस बार क्या किया है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको upsc.gov.in सर्च करना है और आपको यूपीएससी के पोर्टल में आ जाना है। जैसे आप इस पोर्टल में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होते हुए दिखेगा कि इंपॉर्टेंट नोटिस, न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च्ड। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पीडीएफ खुल करके आएगी। इस पीडीएफ को आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। क्या लिंक है? upsconline.nic.in पे क्लिक किया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यूपीएससी का न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको साफ साफ मेंशन दिखेगा कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको अब ओटीआर की कोई प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। अपने अकाउंट में एकदम आराम से बैठ करके शांति से, क्योंकि ये वो रजिस्ट्रेशन होगा, ये वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये वो इन्फॉर्मेशन आप यूपीएससी को दे रहे होंगे जो यूपीएससी के हर एग्जाम में, ना केवल सीडीएस, ना केवल एनडीए या कोई भी एग्जाम यूपीएससी जो कराता है उन सभी में यही इन्फॉर्मेशन वो फेच करेगा। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें लॉगिन कर लेना है। फिर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको प्रोसीड करना है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में कि आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फिल करना है। फिर आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और आपको फिर प्रोसीड करना है अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे आपको व्यू एग्जामिनेशन डेट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीडीएस का एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि 28 मई को फॉर्म आ रहा है और 17 जून को इसकी लास्ट डेट होगी। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने एग्जाम भरा है उसके बारे में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब सीडीएस के मेन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में इस बार। तो पोर्टल के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कैसे वो पोर्टल मिलेगा एंड इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे भी आपको, एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको पूरी डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअल में फॉर्म भरना कैसे है। तो जल्दीबाजी मत करिएगा, राइट। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसे इस बार जो कैंडिडेट है वो यूपीएससी का न्यू पोर्टल इसने साफ साफ मेंशन कर दिया। लास्ट डेट 17 जून है जो कि मैं आपको बता चुकी हूं और एग्जाम पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। वैकेंसीज के ऊपर बात करते हैं तो वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में, वहां पे टोटल 100 वैकेंसीज निकली हैं। आईएनए की यानी इंडियन नेवल एकेडमी की इजिमाला में 26 वैकेंसीज निकली हैं। भाई अगर बात करें एयरफोर्स की तो एयरफोर्स में 32 वैकेंसी और ओटीए में जिसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं उसमें 276 वैकेंसीज निकली हैं और ओटीए फीमेल्स की जो वैकेंसीज हैं दैट इज डिफरेंट 19 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल लगभग 450 वैकेंसी हर बार यूपीएससी निकालता है सीडीएस के लिए, तो 453 वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिली हैं। अब इसी के साथ साथ आपको और थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं कि ये जो मेल शॉर्ट सर्विस कमीशन में है ओटीए के लिए, इनको मतलब अपना फॉर्म प्रॉपर डिटेल में भरना है और ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, आईएमए, आईएनए, एएफए जो होता है वो परमानेंट सर्विस कमीशन होता है। ये आप डिटेल में देख लीजिएगा, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और अब थोड़ी सी बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर्स आप देख सकते हैं कि सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स देख लिए हैं। तो आपके घर के आसपास जो एग्जाम सेंटर होगा आप उसी को चूज करिएगा, राइट। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए क्योंकि मेजर क्वालिफिकेशन आप जरूर ध्यान दीजिए। आपकी जो एज लिमिट होती है जिसको लेकर के मेजरली बच्चे कंफ्यूज हैं, जैसे आईएमए की बात करें तो आईएमए जो एज लिमिट होती है वो 2 जुलाई 2002 से लेकर के आपकी 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें आईएनए की यानी इंडियन नेवल एकेडमी की तो 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में आप ध्यान दीजिएगा आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 25 साल तक के बीच में एज होनी चाहिए। तो 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। लेकिन ये सारे अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। 26 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन उनको मिलते हैं जिनके पास भी डीजीसीए का लाइसेंस होता है। ये चीजें ध्यान
रखिएगा। ओटीए की बात करें तो ओटीए में आपकी 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की गई है। वुमेन की भी डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो ये प्रॉपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमए और ओटीए के लिए अगर आपके कहीं से भी आपके पास ग्रेजुएशन है बस आईएमए और ओटीए के लिए, तो आप आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल होते हैं भाई। लेकिन अगर आईएनए और एयरफोर्स की बात करें तो स्ट्रिक्टली मेंशन है यहाँ पे आपके पास कि डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, यानी बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बीटेक वाले आईएमए और ओटीए का भी भर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है जिसका बीए और बीएससी है वो केवल आईएमए और ओटीए भर सकते हैं। इसके अलावा एएफए और आईएनए नहीं भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा, कैंडिडेट हु हैड येट टू पास देयर डिग्री विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन। यानी अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के बीटेक के फाइनल ईयर में हो या फिर बीए बीएससी के फाइनल ईयर में हो, अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो 200 फीस रखी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 200 फीस है और एससी एसटी के लिए फीस जो है वो 0 रुपीज़ फीस है। आपको बता दें कि फॉर्म भरने में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम जनरल भरे, ओबीसी भरे या फिर एससी एसटी भरे, क्या भरे। मतलब ऑब्वियसली अपने कास्ट के अकॉर्डिंग आप भरेंगे, लेकिन इसका सीडीएस के एग्जाम में कोई भी वेटेज नहीं है, कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता है एक्सेप्ट फॉर दिस 200 रुपीज़। आप 200 रुपीज़ अपने बचाने के चक्कर में आप अपनी कास्ट मतलब सही डाल सकते हैं एससी एसटी, बट इसका मैं ये बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कोई अलग से कट ऑफ नहीं निकलती है। तो आप चाहें तो ये चीज़ देख सकते हो, फीस नॉट रिफंडेबल होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स को बता दिया गया है कि प्रॉपर अपना न्यू नोटिफिकेशन न्यू पोर्टल पे जा करके अपने आप को वेरीफाई करा लेना है। लास्ट डेट जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि लास्ट डेट आपका फॉर्म का क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रही हैं 453 एंड सारे आई होप डेट ऑफ बर्थ से लेकर के हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक अपने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।